करीब 52 साल पहले 1973 को एक ऐसा साल आया जब दुनिया को महंगाई की मार पड़ी। कच्चे तेल की कीमत रातों रात 300% उछल गई और दाम $3 से बढ़कर $12 तक पहुंच गए। पेट्रोल पंप सूने पड़े हुए थे, फैक्ट्रियां बंद थी और घरों में अंधेरा छाया हुआ था। ये तेल का वो तूफान था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी हम उसी तूफान की छाया में जी रहे हैं। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ₹2 प्रति लीटर बढ़ा दी है। हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर लगभग ₹21 और डीजल पर लगभग ₹18 ड्यूटी वसूली जाएगी। लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि इसका बोझ आम जनता पर नहीं पड़ेगा। मगर सवाल ये है कि अगर कच्चा तेल सस्ता है तो फिर पेट्रोल पंप पर हमें इतना महंगा ईंधन क्यों मिल रहा है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि पेट्रोल आप तक कैसे पहुंचता है, सरकार कितना टैक्स लगाती है और हमारे पड़ोसी देशों में पेट्रोल के दाम क्या हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप द लेंस देख रहे हैं। पेट्रोल की कहानी शुरू होती है कच्चे तेल से। भारत में कच्चा तेल बॉम्बे, हाई असम जैसे तेल क्षेत्रों से निकाला जाता है, लेकिन हम अपनी ज़रूरत का 80 से 85% तेल विदेशों से आयात करते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, इराक और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। ये तेल जहाज़ों से हमारे बंदरगाहों तक आता है, फिर पाइपलाइनों, रेल या ट्रकों से रिफाइनरियों तक पहुंचता है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को गर्म करके डिस्टिलेशन प्रोसेस से पेट्रोल, डीजल जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसके बाद तेल को बड़े डिपो में स्टोर किया जाता है, फिर टैंकर, ट्रकों, रेल या पाइपलाइनों के जरिए आपके नज़दीकी पेट्रोल पंप तक ये पहुंचता है। इस पूरी प्रक्रिया में IOCL, BPCL, HPCL जैसी कंपनियां लॉजिस्टिक मैनेज करती हैं। भारत 40 देशों से तेल आयात करता है। इसमें प्रमुख देश हैं अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात। पहले ईरान भी बड़ा सप्लायर था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद वहां से आयात अभी बंद है। 2010 में दिल्ली में पेट्रोल ₹47 और डीजल ₹35 लीटर था, जब कच्चा तेल $80 प्रति बैरल था। और आज 2025 की अगर बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल के भाव ₹94.77 और डीजल ₹87 लीटर है, जबकि कच्चा तेल सिर्फ $61 प्रति बैरल है। यानी पेट्रोल 2 गुना और डीजल 2.5 गुना महंगा हो गया। तो आखिर वजह क्या थी, चलिए ये भी जानने का प्रयास करते हैं। पिछले 2 हफ्तों में कच्चा तेल $10 से ज़्यादा सस्ता हुआ, लेकिन पेट्रोल के दाम वही हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा विलन है वो टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी और वैट मिलाकर कीमत का 50-60% हिस्सा टैक्स का है। सरकार ने हाल ही में ₹2 की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, क्योंकि तेल कंपनियों का मुनाफा 4 गुना तक बढ़ गया था। सरकार इस मुनाफे में हिस्सेदारी चाहती है। इसके अलावा रुपए की कमजोरी आयात को महंगा करती है। रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट की लागत भी लगातार बढ़ रही है। तेल कंपनियां सस्ते तेल से मुनाफा कमाती हैं और पुराने घाटे को चुकाती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आपकी जेब पर इसका असर पड़ता है। चलिए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर पेट्रोल, डीजल पर कितना पड़ा। रूस यूक्रेन युद्ध ने तेल बाजार को हिला दिया। 2022 में क्रूड $139 प्रति बैरल तक पहुंच गया। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद भारत ने सस्ता रूसी तेल खरीदा, जो 2021 में 2 से बढ़कर 2023 में 40 हो गया। 2025 में क्रूड $65 तक गिरा, क्योंकि चीन की मांग घटी और ग्लोबल सप्लाई बढ़ गई। अक्सर ये दिमाग में आता होगा कि आखिर हमारे पड़ोसी देशों में पेट्रोल और डीजल के भाव कितने हैं। चलिए ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पेट्रोल का भाव 163 और डीजल 149 नेपाली रुपए है, जो भारतीय रुपए की अगर बात करें तो 101 और ₹100 के बराबर होता है। वहीं बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पेट्रोल का भाव 126 और डीजल 124 बांग्लादेशी टका है, जो भारतीय रुपए में 87 और ₹86 के बराबर है। चलिए अब बात पाकिस्तान की भी कर लेते हैं, जहां पेट्रोल 254 और डीजल 258 पाकिस्तानी रुपए है, जो भारतीय रुपए के बराबरी की अगर बात करें तो यहां पर ये ₹75 और ₹76 भारतीय रुपए के बराबर होता है। चलिए अब सिफारिशें क्या कहती हैं ये आपको बताते हैं। पेट्रोल के उत्पादन को लेकर देश में सिफारिशें भी हो चुकी हैं। 2023 में संसद की स्थायी समिति ने 20 दिसंबर 2023 को पेट्रोलियम नीति
और कच्चे तेल की आयात की समीक्षा करते हुए महत्वपूर्ण सिफारिशें की। रमेश बिधूड़ी ने इसकी अध्यक्षता की थी। समिति ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत को हाइड्रोकार्बन आयात के नए स्रोतों के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट अक्सर भू राजनीतिक तनाव से घिर जाते हैं। इस समिति में घरेलू उत्पादन बढ़ने की भी सिफारिशें की गई थी, लेकिन सवाल ये है कि उत्पादन कैसे बढ़ेगा। वैसे भारत में पेट्रोलियम उद्योग की जड़ें 158 साल पुरानी हैं। जब 1867 में असम के दिग्बोई में पहला तेल कुआं खोजा गया था, लेकिन आज भी भारत को 80 से 85% तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो मैं भूमिका नहीं बांधूंगा। पेट्रोल डीजल के दाम सरकार के हाथ में ही हैं। टैक्स के कारण पेट्रोल आपको इतना महंगा मिल रहा है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं गिरते। टैक्स, तेल कंपनियों का मुनाफा और रुपए की कमजोरी, ये सब आपकी जेब पर भारी पड़ते हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पढ़नी है तो आप द लेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आज के हमारे टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।